बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गर्मी तेज हो गई है। सासाराम से आज महागठबंधन ने अपनी वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की है और दावा किया है कि यात्रा चुनाव आयोग के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर में हो रही गड़बड़ियां और वोट चोरी के खिलाफ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा के चेहरों में शामिल हैं और अगले 15 दिनों तक 25 जिलों में जनता से सीधा संवाद करेंगे। सासाराम में आयोजित इस भव्य जनसभा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल, मुकेश सहनी, पप्पू यादव और सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। सभास्थल पर हजारों की भीड़ उमड़ी और वोट चोर गद्दी छोड़ो जैसे नारे गूंजे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में बीजेपी पर चुनाव चुराने के आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह अब बिहार में भी वोटर लिस्ट में हेरफेर कर लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। राहुल का कहना था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 महीने के भीतर 1 करोड़ नए वोटर बढ़ गए और इससे चुनावी नतीजों में हेरफेर हुआ। कर्नाटक में भी वोट चोरी कर सीटें जीती गई। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। तेजस्वी यादव ने एसआईआर पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती हो रही है। तेजस्वी ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार उनकी योजनाओं की नकल कर रही है और बिहार की जनता इस खटारा सरकार से छुटकारा चाहती है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग पीढ़ियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सभा को संबोधित किया। हालांकि उनके लंबे भाषण के दौरान भीड़ लालू यादव को सुनने के लिए उतावली हो गई और शोर करने लगी। इस पर खड़गे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर 10 लोग भी सुनेंगे तो भी मैं भाषण देता रहूंगा। अरे एक आदमी ऐसा भी आया देश में जिनके लिए हमने खून बहाया, जिस देश को आजादी करने के लिए हम सब कुछ किया, अपनी जान नोचर की, लेकिन ये आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारे हकूक सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारी आजादी सेफ नहीं रहेगी, तुम्हारा संविधान भी सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो। वो सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। पहले भी बिहार के लोग क्रांति बहुत बार किए हैं, आजादी में भी किए हैं। आज फिर भी तुम्हारी जरूरत है, तुम आगे आइए। सब हम मिलके, राहुल जी है, तेजस्वी जी है, लल्लू जी है और पूरे पार्टी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, हम लड़ेंगे और हमारे वोट को मजबूत कर। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आयोग पीएम मोदी की जेब में है। उन्होंने दावा किया कि वोट अधिकार यात्रा लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है।
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी इसमें मौजूद रहे। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बल्कि युवाओं, किसानों और संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं। वहीं CPI-ML के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद थे। दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि बिहार के 35 लाख प्रवासी मजदूरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं और कई जिंदा लोगों को मृत दिखाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने सभा को संबोधित करते हुए जनता से अपील की कि बिहार से बीजेपी को उखाड़ फेंके। उन्होंने महागठबंधन की इस यात्रा को जनता का आंदोलन करार दिया। महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा 16 दिनों तक चलेगी। सितंबर को पटना में इसका समापन होगा, यानी 1 सितंबर को इसका समापन होना है। इस दौरान यात्रा डेहरी, ऑनसोन, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया जैसे जिलों से गुजरेगी। सासाराम से निकली ये यात्रा आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों पर उठे सवाल अब सीधा जनता के बीच ले जाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस यात्रा का असर चुनावी नतीजों पर कितना पड़ सकता है। तो आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान सैफ, धन्यवाद।